हे गाइस, आज हम बात करेंगे टास्क वन की कि टास्क वन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो अभी आइल्स बिगनर्स हैं, जिन्होंने आइल्स अभी स्टार्ट की है। क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ सिंपल ही सेंटेंस बताऊंगा कि सिंपली कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो जिन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टास्क वन अटेम्प्ट करने में। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हमें टास्क वन अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें टास्क अचीवमेंट होती है कि जो भी हमें डाटा दिया हम उसे कैसे लिख सकते हैं। हमें कोशिश करनी है कि जितना हो सके हम उस डाटा को इजीली और कंप्लीटली उसे एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होता है। सबसे पहले तो हमें टेंस चेक करना कि वो कौन से टेंस में दिया है। और वो कैसे पता लगता है हमें, नीचे जा तो वो कंपैरिजन दे देते हैं जैसे कि प्रेजेंट पास्ट ऐसे लिख देते हैं, या कभी कभी वो ईयर्स यूज़ करते हैं कि इस ईयर में इतना था और इस ईयर में इतना है, या फिर फ्यूचर की भी प्रडिक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इस वाले में देखते हैं। इस वाले में इन्होंने अलोंग एक्स एक्सिस इन्होंने ईयर्स मेंशन किए हैं, जैसे 2000 से लेकर 2003 तक। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको जो ईयर्स हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस देंगे, कभी कभी वो वाई एक्सिस के अलोंग भी दे देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जैसे इस वाले में इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम डाटा जो भी हमें दिया होता है उसे केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसे कि इसके वाई एक्सिस पे हमें दिया हुआ है कि कितनी सेल्स की है उन्होंने, और सेल्स की जो यूनिट है वो किस में दिए हैं, डॉलर्स, बिलियन डॉलर्स में दिए। ठीक है, उसके बाद हम सारा चेक करने के बाद उसके बाद हम अपने पॉइंट्स बनाते हैं कि ट्रेंड्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। लाइक इस तरह अगर आप चाहो तो कंपैरिजन भी कर सकते हो, बट अभी रहने दो। अभी हम इनिशियली सिंपल बात करेंगे कि सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब हम ये स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें रिफ्रेश करनी होती है स्टेटमेंट। जो भी हमें स्टेटमेंट दिए उसमें हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। अगर आपको सिनोनिम्स आते हैं तो आप इजीली रिफ्रेश कर लोगे स्टेटमेंट को। ठीक है, और उसके बाद आपको ओवरव्यू बनाना होता है कि उसका ओवरव्यू क्या लिखना है हमने। और ओवरव्यू के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप इसमें जो टास्क वन उसमें बेसिकली आपको पैराग्राफ्स बनाने होते हैं। इंट्रोडक्शन, बीबी 1, बीपी 2 और उसके बाद ओवरव्यू। ठीक है, अब जैसे हमें ये बार इन्होंने ग्राफ दिया है तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे 2001 में ट्रेंड क्या है। 2000 2000 में हमें क्या ट्रेंड दिया है। 2000 में जो ग्रीन कलर में जो सीडी की सेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, वो मोर देन 30 बिलियन डॉलर्स हैं। उसके बाद देख सकते हैं हम, उसके बाद कौन है सेकंड पे, हम बोल सकते हैं उसी उसी ईयर में डीवीडी और वीडियोस की सेल है, और उसके बाद गेम्स और सॉफ्टवेयर की। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में हम बोल सकते हैं कि किसकी सेल कितनी है। जैसे कि 2001 और 2002 में हम दोनों में इकट्ठा ले लेते हैं, उसमें हम कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि 2001 टू 2002 है उसके बीच में जो सेल्स हैं सीडी की वो इतनी ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हुई, जब हम बोल सकते हैं उसकी जो सेल्स है वो स्लाइटली डिक्रीज़ हुई है 2001 और 2002 में सीडी की सेल। बट दूसरी तरफ अगर हम बात करें डीवीडी और वीडियोस की, उनकी जो सेल है वो इंक्रीज़ हुई है। आप इंक्रीज़ में बता सकते हो कितनी इंक्रीज़ हुई है। अगर तो आप कंपेयर करोगे दोनों में तो आपको जो डिफरेंस आएगा उन दोनों के बीच में, जैसे कि 2001 टू 2002 में जो डिफरेंस आएगा, जैसे कि इसका डिफरेंस हम ले लेते हैं 5 बिलियन का, कि जो सेल्स है डीवीडी और वीडियोस की इन 2001 टू 2002, इट हैज़ डिफरेंस ऑफ 5 बिलियन, कि उनका जो बीच का डिफरेंस है वो इतना है, या इतना वो इंक्रीज़ की है 2001 से लेकर 2002 में। ठीक है, तो जो अपनी गेम सॉफ्टवेयर है उसकी जो सेल्स हैं वो बता सकते हैं वो भी स्लाइटली इंक्रीज हुई है। ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि 2003 में जो सेल है डीवीडी और वीडियोस की वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। और वो जो सेल्स है डीवीडी और वीडियोस की वो नियरली इक्वल है सीडीज के सेल्स के बराबर, जो कि है अबव 30 बिलियन डॉलर्स। बट
जो सेल हैं गेम और सॉफ्टवेयर की वो इतनी ज़्यादा राइज नहीं की और वो फिर भी 20 मिलियन के नीचे ही रही है थ्रू आउट द ईयर। जब फ्रॉम 2000 टू 2003 जो गेम सॉफ्टवेयर की सेल्स है वो अंडर $20 बिलियन ही रही है। ठीक है, ये हो गया आपका कंपैरिजन। आप ऐसे सिंपल वे में कंपेयर कर सकते हो। अगर हम बात करें इसकी ओवरव्यू की, तो ओवरव्यू में हम गाइस हमेशा वही चीज़ लिखते हैं जो स्ट्राइकिंग फीचर होते हैं। जैसे कि स्ट्राइकिंग फीचर क्या है इसमें, आप बता सकते हो कि जो सीडी की सेल है वो 2000 से लेकर 2003 तक अबव 30 बिलियंस रही है। बट आप जब भी आप ओवरव्यू देते हो उसमें आप कोई भी डिजिट्स जो है या फिर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू वो मेंशन ना करो, वो सबसे बेस्ट है। हाँ, आप ईयर मेंशन ज़रूर कर सकते हो, बट ट्राई करना कि उसमें कभी भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू ना ही यूज़ करो। उसमें बस आप हाईएस्ट, लोएस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, बस इस तरह ही आप वैल्यूज़ को बताओ। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि इसमें जो सीडी की सेल है वो 2000 से लेकर 2003 तक ऑन द टॉप रही है ग्राफ में। बट जो एक सबसे की फीचर है, जो अट्रैक्टिंग फीचर है, वो क्या है कि जो डीवीडी और वीडियो की सेल है वो काफ़ी ज़्यादा राइज की है 2000 से लेकर 2003 तक। आप ये बता सकते हो, या फिर आप ये बता सकते हो कि 2003 में जो सेल है डीवीडी और सीडीज़ की, वो काफ़ी जो डीवीडी की सेल है 2003 में वो ज़्यादा इंक्रीज़ की है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। कि प्रीवियस ईयर से लेके 2003 में उसकी सेल्स है, जो डीवीडी वीडियोस की सेल है वो ज़्यादा इंक्रीज़ की है। ठीक है, सो इस तरह आप इन्हें लिख सकते हो। मतलब कंक्लूज़न या फिर आप ओवरव्यू में सिर्फ आप स्ट्राइकिंग फीचर ही बताओगे। होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर जब भी आप ऐसे करते हो, अगर आप बिगनर हो, आइल्स के भी स्टार्ट किए, तो आप ट्राई करना कि आप सिंपल सिंपल अभी सिंपल ही लिखना, थोड़ा टाइम आप सिंपल लिखना, उसके बाद आप कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप आपको खुद ब खुद आपको कॉम्प्लेक्सिटी डालनी आ जाएगी। बट द मेजर थिंग इज यू हैव टू राइट सिंपल इन स्टार्टिंग। ऑलराइट, अब नेक्स्ट मैंने उसके ऑलरेडी वहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, आंसर आपको मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया, आप उसे देख सकते हो। और उसमें मैंने थोड़े से गैप छोड़े हैं सो दैट कि आप भी अपना माइंड यूज़ करके आप उसमें लिख सकते हो। मैंने लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप बना दिए, उन्हें छोड़ दिए बीच में थोड़ी सी स्पेस, सो दैट कि आप उन्हें कंपेयर करके आप उसमें आंसर लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रीफ्रेजिंग। जैसे हम क्वेश्चन दिया, द चार्ट बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लोबल सेल्स ऑफ गेम्स, सॉफ्टवेयर, सीडीज एंड डीवीडीज और वीडियोस। तो इसे हम रिफ्रेश करेंगे। इन्होंने लिखा है द चार्ट बिलो गिव्स, आप लिखोगे द वर्टिकल चार्ट, क्योंकि जो ऊपर की डायरेक्शन में जो बार ग्राफ है हमारा वो ऊपर की डायरेक्शन में, तो आप लिख सकते हो द वर्टिकल बार ग्राफ। अब आप बिलो बिलो को नहीं लिखोगे नीचे, क्योंकि आपने कोई डायग्राम नहीं मेंशन किया नीचे। ऑलराइट, तो बिलो को स्किप कर दोगे। गिव्स, गिव्स की जगह हम लिख सकते हैं रिवेल्स, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट। ये डिपेंड करेगा। अगर तो आपको एक ग्राफ दिया है तो आप यूज़ करोगे एस। अगर आपको मोर देन वन ग्राफ है, अगर आपको टू ग्राफ्स दिए हैं तो आप यूज़ करोगे विदाउट एस। ऑलराइट, तो आप लिख सकते हो द वर्टिकल बार ग्राफ रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट। इंफॉर्मेशन किसकी दी उन्होंने, वो यहाँ पे आप आगे मेंशन कर दोगे। ग्लोबल सेल्स है, ग्लोबल सेल्स को आप वर्ल्ड वाइड सेल भी बोल सकते हो या इंटरनेशनल सेल्स भी बोल सकते हो, तो वो आप यहाँ पे मेंशन खुद करोगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे फ्रॉम, उसके बाद जो भी आगे लिखा उन्होंने ग्लोबल सेल्स जो भी है सॉफ्टवेयर गेम्स ये एज इट इज़ आप लिखोगे। उसके बाद फ्रॉम डैश टू डैश, इन्होंने ऊपर मेंशन ईयर्स नहीं किए बट हम ईयर्स ऊपर मेंशन करेंगे। फ्रॉम 2000 टू 2003 ये आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद आगे हम लिख सकते हैं कि सो दैट कि इजीली क्लैरिफाई हो जाए उस बंदे को, पढ़ने वाले को भी, एग्जामिनर को भी, कि इसने जो यूनिट है किस में दिए हैं ग्राफ में, तो वो उसको इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं डाटा इज कैलिब्रेटेड इन डैश यूनिट्स। आप लिख सकते हो डाटा इज कैलिब्रेटेड इन बिलियंस। ऑलराइट, अब यूनिट नहीं लिखोगे वहाँ पे, आप सीधा बिलियंस लिखोगे। BP1 में आप लिख सकते हो एट अ फर्स्ट ग्लांस in 2000 the sales of CDs were around
$35 बिलियन। ऑलराइट। और हाँ, जब भी आप डॉलर्स लिखना आपने, अगर तो आप सिंबल यूज़ करोगे डॉलर का तो आप वो न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे लिखोगे। अगर आपने वर्ड्स में लिखना है डॉलर तो आपको वो पीछे लिखना है। ऑलराइट, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए सीडीज़ के सेल्स। बाकी जो सेल्स हैं डीवीडी वीडियो गेम्स और गेम सॉफ्टवेयर के, वो आप खुद मेंशन करोगे। From 2001 to 2002, there was slight rise in the sale of games, कि 2001 to 2002 में जो सेल्स थी गेम्स सॉफ्टवेयर की उसमें स्लाइट इंक्रीज हुआ है। However, दूसरी तरफ जाता हूँ, मैं बात करूँगा अब। फॉर डीवीडी वीडियोस द ग्लोबल सेल हैड इंक्रीज्ड बाय, कि जो ग्लोबल सेल है वो कितनी इंक्रीज हुई है, वो जो गैप आएगा दोनों के बीच में, डिफरेंस आएगा, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ऑल्सो द ग्लोबल सेल ऑफ सीडीज स्लम्प्ड बट रिमेंड अबाउट, कि जो ग्लोबल सेल थी सीडीज की वो डिक्रीज हुई है, पर कितनी रही है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। बट रिमेंड अबाउट वो यहाँ पे डिजिट आप मेंशन कर दोगे। BP2 में आप लिखोगे ग्लैंसिंग एट रिमेनिंग पार्ट आफ्टर पैसेज ऑफ 3 years। In 2003, the worldwide sale for DVDs or of DVD video game had dash more than 30 billion। had क्या हुई है वो आप यहाँ पे लिखोगे, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, जो भी हुई वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। It is interesting to note that there was negligible difference between sale of CDs and DVDs video game, कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम डिफरेंस है, निग्लिजिबल है, निगलेक्ट जिसे हम कर सकते हैं, उतना डिफरेंस है दोनों की सेल्स में। Moreover, the sale for game software had changed but remained under $20 billion, कि जो सेल्स गेम सॉफ्टवेयर की हैं वो चेंज हुई हैं बट फिर भी कितनी रही है, अंडर $20 बिलियन ही रही हैं। इंक्रीज जरूर हुई हैं 2000 से लेकर, जो पर्पल कलर में है, जो 2000 से लेकर 2003 तक वो चेंज हुई है, इंक्रीज जरूर हुई हैं, बट फिर भी रही कितनी है, 20 बिलियंस के नीचे रही हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, बात करते हैं ओवरव्यू की। ओवरव्यू में हम लिखेंगे ऑल इन ऑल वर्ल्ड वाइड सेल्स ऑफ सीडी हैड अंडरगॉन अ स्लाइट डिक्रीज, नेवरदलेस इट रिमेन्ड एट द टॉप ऑफ ग्राफ। तो ये हमने यहाँ पे इसका स्ट्राइकिंग फीचर मेंशन कर दिया है। सो इस तरह आप लिख सकते हो टास्क 1 इजी लैंग्वेज में, जो कि है आइल्स बिगनर, सो दैट कि आपको अच्छे से पता चल जाए कि आप किस तरह से आप टास्क 1 को अटैम्प्ट करते हो। अब जैसे जैसे मैं और वीडियोस डालूंगा वैसे वैसे मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर दूंगा, सो दैट आप वीडियोस को रेगुलर फॉलो करिए, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि किस तरह हम इसे अटैम्प्ट करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वी कैन मेक मोर ऑसम वीडियोस फॉर यू। थैंक यू।